यूपी में शनिवार को ईद उल अजहा का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी जगह माहौल कमोबेश शांति रहा, लेकिन चंदौली में ईद पर शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। खबरों की माने तो नमाज पढ़कर ईदगाह आए शख्स की कार का शीशा तोड़ दिया गया। इस पर नमाजियों ने हंगामा कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार को बहुत से नमाजी घेरे हुए हैं, जिसका शीशा टूटा हुआ है। इस दौरान पुलिसकर्मी लोगों को समझाते हुए भी नजर आते हैं। मामले के सामने आने के बाद पुलिस वीडियो फुटेज के आधार के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी है। दरअसल बकरीद की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही युवक अपनी कार के पास पहुंचा तो स्थिति देखकर चौंक गया। उसके कार का शीशा टूटा हुआ था। घटना को देखते हुए हंगामा शुरू हो गया और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। चंदौली थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सकलडी रोड पर स्थित एक ईदगाह में सुबह करीब 9 बजे बिछिया गांव निवासी 21 साल के आसिफ अली परिवार के साथ कार से नमाज अदा करने के लिए आए थे और पास के यूको बैंक के पास अपनी कार खड़ी की थी। थाना प्रभारी ने बताया कि नमाज अदा करने के बाद जब वो लौटे तो गाड़ी का शीशा टूटा मिला। इस पर आसिफ ने आसपास में तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो इस पर हंगामा करने लगे। उन्होंने बताया कि अन्य नमाजी जब ईदगाह से बाहर निकले तो घटना की जानकारी होते हुए वो और उग्र हो गए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा चंदौसी की छोटी ईदगाह के बाहर भी सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। इस बीच मौके पर मौजूद सीओ अनुज चौधरी ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया था। सीओ अनुज चौधरी ने नमाजियों से अपील की कि वो सड़क पर नमाज ना पढ़ें, इससे यातायात बाधित हो सकता है और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा संभल जिले में भी ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। प्रशासन ने ईद की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी थी। ईद उल अजहा पर हमने शांति समिति की सभी बैठकें की थी और सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया था, सहभागिता भी की थी और पूर्ण शांति के साथ और सहयोग के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देना और जो 19 पूर्व में चिन्हित परंपरागत स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी देना, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा है और जो उसके बाद अपशिष्ट होंगे उनके निस्तारण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है और यह 3 दिन चलेगा और 3-3 बजे तक चलेगा। सर, क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की परंपरागत रूप से जो हम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाते हैं, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है और ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्स है, वो सब लगी हुई है। और इसके साथ साथ सभी लोगों ने पूर्व में फ्लैग मार्च भी किया था, पेट्रोलिंग भी की थी और जितने भी मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुतवल्ली हैं, सभी से बात हुई, सभी मस्जिदों और के प्रतिनिधियों से बात हुई, तो सभी लोग बहुत शांति के साथ अपना ईद उल अजहा मनाएंगे। सर, कई पॉइंट्स पे नमाज चल भी रही है, वो भी सकुशल हो रही है और कहीं पे हो भी गई है कई पॉइंट्स पर। हाँ, सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस और प्रशासन तो हमेशा बस यही चाहता है कि शांति से, सुरक्षा से और पूर्ण सहयोग के साथ चीजें हों। परंपरागत चीजें हैं वो होती रहे और कोई नई परंपरा न पड़े। ईद की नमाज के लिए सभी जगह पूरे तहसील को सेक्टर्स में और जोन में बांटा गया था। जोन में तो पूरे जिले को 3 जोन में बांटा गया है, इसके अलावा सेक्टर्स में बांटे गए हैं और सभी को वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो भी लगे रहे, जो लोकल लेवल पे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और जो गाइडलाइन है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, इसके बारे में भी पीस कमेटी में बैठक में बात की गई थी और सभी उस पर सहमत भी थे। तो इन सभी चीजों के अनुरूप त्योहार को संपन्न कराया जा रहा है। मैम, इसको लेके कुछ निर्देशित भी किया गया है, कुछ नंबर भी बनाया गया था, किसी को कोई कंप्लेन है तो वो
प्रशासन से कांटेक्ट? कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके कंट्रोल रूम के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को कोई असुविधा है या किसी तरह की ऐसी चीज उनको पता चलती है जिससे लगता है कि जो तयशुदा पहले से गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हो रहा है या कहीं भी किस तरह के प्रतिबंधित कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में हेल्पलाइन बनी हुई है और इसके बारे में सबको सूचना है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसमें उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। नमाज सकुशल संपन्न? हाँ, अभी पूरे सभी जगहों से नमाज सकुशल संपन्न होने की खबर है। जिले में ईद उल अजहा समारोह पर संभल एसपी के विश्नोई ने बताया कि संभल जिले में हमारे पास 5 सर्किल हैं और सभी सर्किल में ईद की नमाज संपन्न हो गई। पीएसी की 5 कंपनियां आरपीएफ के जवानों के साथ निगरानी के लिए ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया। जनपद संभल में सभी जगहों पे हमारे 500 सर्कल्स हैं, उन सभी के अंदर ईद उल अजहा की जो नमाज है वो सभी ईदगाहों में संपन्न हुई है। सभी लोगों के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोर्स डिप्लॉय किया गया था, जिसमें 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ के साथ में ड्रोन वगैरह से निगरानी की गई। 112 की जो नई एडवांस व्हीकल्स हैं उनको भी डिप्लॉय करके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करके जो नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है और अभी वर्तमान में ड्यूटियां डिप्लॉय की गई हैं ताकि समय रहते जो कुर्बानी का अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सबको भी डिस्पोज किया जा सके। एकदम सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांति के माहौल में जो ये ईद उल अजहा है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या है इनको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, ये तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, इसके लिए हिदायत दी गई है पीस कमेटी की बैठक में और सभी लोग कानून व्यवस्था को है बनाए रखने में सहयोग करें। कुर्बानी का कार्यक्रम अभी 2-3 दिन चलेगा, तो क्या इसमें 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जो पीछे पीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें बताया गया था और सभी लोगों के द्वारा उसको अडेयर किया जा रहा है और उसके बाद में नगर पालिका परिषद है उनके कर्मचारियों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको उठाया जाएगा और किसी प्रकार की कोई इस तरीके की अभी तक बात है प्रकाश में नहीं आई। सोशल मीडिया पे प्रॉपर निगरानी रखी जा रही है। जो साइबर कमांडोज हैं, साइबर सेल हैं, उसका मुख्य कार्य ही यही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वीडियो अपलोड ना करें जिससे कि वैमनस्यता फैले और लोगों को हिदायत भी दी गई है और वर्तमान में किसी प्रकार का कोई ऐसा इश्यू नहीं। बताते चलें, यूपी में शनिवार को ईद उल अजहा धूमधाम से मनाई गई और लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच ईदगाहों में नमाज अदा की। राजधानी लखनऊ में शाही इमाम मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली की अगुवाई में ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसके बाद देश की सीमाओं पर तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए दुआ की गई। हदीथुल गाशिया वजूहुन यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रीअन ला युस्मिन व ला युग़नी मिन